नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 33। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 32 को सॉल्व कर लिया था और उसी वीडियो में मैंने आप लोग को बेसिक भी बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं और उनके हमने टाइप्स भी देखे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, यानी इस प्रैक्टिस सेट 33 में हमको क्या सीखना है। तो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं तो उनका एडिशन आप कैसे करोगे, उनको प्लस कैसे करोगे। वैसे नॉर्मली अगर आपके पास नंबर्स दिए रहते हैं जैसे कि 2 और 3, इन दोनों को करना है ऐड, तो ऐसे हम कर देते हैं 2 + 3 = 5। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली अगर नंबर्स रहते तो हम उनको ऐसे प्लस करते हैं, लेकिन अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है कुछ इस तरीके से तो आप इनको कैसे प्लस करोगे, है ना। आता है क्या, नहीं आता है, कोई बात नहीं, अभी आप सीख जाओगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो चलिए अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट सब क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है, प्लस करना, ठीक है, जोड़ना। तो देखो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है 9p + 16q और दूसरा ये देखो यहाँ पे इस तरीके से कॉमा है। ठीक है, ये दूसरा है, ये पहला है, दूसरा क्या है 13p + 2q। दोनों को करना है आपको प्लस, तो कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। देखिए ये जो सम्स होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक तो ये होता है, मैं आपको बताती हूँ, दोनों ही बताती हूँ। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा ज़्यादा इजी है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और दूसरा क्या होता है वर्टिकल अरेंजमेंट। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाला करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होता है, जो पहला वाला है उसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन मैं कर रही हूँ, दोनों ही मेथड से मैं आपको बताती हूँ, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला वाला हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो 9p + 16q। ओके, इसको आप एक ब्रैकेट में लिखिएगा। ठीक है, +16q, इसको एक ब्रैकेट में करके इस तरीके से लिख देते हैं। उसके बाद देखिए प्लस करना है ना, तो हमें यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, किसका, प्लस का। उसके बाद जो दूसरा वाला है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको लिख दीजिए, क्या है 13p + 2q। इतना किया हमने, क्या किया, देखो हमको प्लस करना था ना, तो बीच में प्लस का साइन लगाया और दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो ये जो ब्रैकेट्स यहाँ पे दिए गए ना, इनको हटाएंगे हम। क्या करेंगे, ब्रैकेट से देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो ब्रैकेट को हटाते हैं। तो चलिए हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 9p + 16q, यहाँ से ये ब्रैकेट हटा दिया। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट भी हटाना है, +13p + 2q, ब्रैकेट हमने हटा दिया। अब क्या करेंगे, तो जैसा कि आप लोग जानते हो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, ये भी मैंने वो पहले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, लाइक टर्म्स मतलब क्या, जिसके वेरिएबल क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। और जिनके वेरिएबल डिफरेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइक टर्म्स रहेंगे ना, उनको आप एक साथ में ले लेना। जैसे यहाँ पे क्या है 9p, ठीक है, और देखो यहाँ पे और कोई p वेरिएबल है क्या कहीं पर, तो ये देखो यहाँ पर 13p, तो इसको आप इसके पास ले लीजिए, 13p यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं। ओके, फिर 16q है तो 16q लिखेंगे, और 16q अभी और कहीं पे q है क्या, तो ये देखिए ये हमने लिख दिया 2q। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, सुनिए, ये जो दोनों है ना, दोनों के टर्म्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, वो सेम है। दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है ना, 9p और 13p वेरिएबल्स क्या है, सेम है, यानी ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। तो क्या करेंगे, हम दोनों को आपस में प्लस कर सकते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, प्लस या माइनस करते टाइम पे हम क्या देखते हैं, लाइक टर्म्स देखते हैं। अगर लाइक टर्म्स रहेंगे तभी हम उन दोनों को प्लस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है, 9p 13p, दोनों को प्लस कर दीजिए। 9 + 13 क्या होता है, 9 + 13, 9 और 3 12, 22 क्या होता है, 22। और यहाँ पर p है ना, वेरिएबल क्या है, p है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए p, बस खत्म। इसको आपने सॉल्व कर लिया, समझ में आया। यहाँ पर भी सेम, देखो लाइक टर्म्स है ये दोनों, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस का साइन है प्लस कर दीजिए। तो 16 + 2 क्या हो जाएगा 18, और q है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा q।
ठीक है, इतना समझ में आया। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों क्या है, क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं, ये तो अनलाइक है। देखो यहाँ पे वेरिएबल p है, यहाँ पे q है, तो लाइक कैसे हुई? ये तो अनलाइक है। मतलब इन दोनों को आप प्लस नहीं कर सकते। यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इतना ही आपका फाइनल आंसर होगा, 22p प्लस 18q। समझ में आया? तो मैं आपको क्या बताना चाहती थी, अगर लाइक टर्म्स रहेंगे तभी आप उनको प्लस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ये p है, यहाँ पे q है, दोनों अनलाइक है, तो दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसका सॉल्यूशन आप इस तरीके से करोगे। तो ये क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। ठीक है, अभी वर्टिकल अरेंजमेंट भी बता देती हूँ। देखिए तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए आपका पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है ना, इसको लिख दीजिए 9p प्लस 16q। ठीक है, फिर दूसरा ये है, तो इसको आप लिखोगे कैसे? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है 9p और ये भी p, मतलब ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है ना। तो लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे आप लिखोगे, जैसे 9p के नीचे आप 13p को लिखोगे ऐसे, और ये है 2q, तो इसको आप इसके नीचे लिखोगे प्लस 2q ऐसे। ठीक है, जो लाइक टर्म्स रहेंगे ना उनको ऐसे साथ में लेना, दोनों को प्लस करना है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, तो 16q प्लस 2q क्या हो जाएगा? देखो दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, तो दोनों को हम आपस में प्लस कर सकते हैं। तो 16q प्लस 2q क्या हो जाएगा, 18q। उसके बाद यहाँ पे देखो 9p और 13p लाइक टर्म्स है, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22p। समझ में आया? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा आपने, ये दो मेथड थे, वर्टिकल अरेंजमेंट भी है और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी है। तो मुझे ना ये वाला अरेंजमेंट ज़्यादा इजी लगता है। अगर आपको ये वाला आसान लग रहा है, वैसे पहला क्वेश्चन है तो आपको ये इजी क्वेश्चन ही दिया गया है, तो दोनों मेथड से ही हमको बहुत ही आसान लग रहा होगा, है ना। लेकिन आगे जब आप जाओगे ना तो और भी बड़े बड़े यहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप इसी मेथड से करो क्योंकि ये मुझे ईजी लगता है, नहीं। अगर आपको ये वाला ईजी लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, दोनों ही मेथड आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, इसीलिए मैंने आपको दोनों बता दिया। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग सेकेंड सब क्वेश्चन के पास जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, तो कौन से मेथड से करना चाहोगे? दोनों से? चलो दोनों से बताती हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहला हॉरिजॉन्टल से बताते हैं, उसके बाद वर्टिकल से। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट सबसे पहले हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होता है, पहले वाले को एक ब्रैकेट में लिख देना, 2a प्लस 6b प्लस 8c, फिर ऐड करना है ना तो प्लस का साइन आएगा। उसके बाद 16a प्लस 13c प्लस, देखो इसी को मैं लिख रही हूँ, इसको, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, 13c प्लस 18b। ओके, अभी हमारा अगला स्टेप क्या होता है, तो ब्रैकेट को हटाना। देखो सबसे पहले ब्रैकेट लगा करके लिखना है, उसके बाद क्या करना है, तो ब्रैकेट को हटाना है। वैसे ये प्लस है तो जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो ये ब्रैकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए याद रखना ब्रैकेट तो लगाना है। अभी ये प्लस है तो आप लोगों को ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा कि ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे, लेकिन जब ये प्रैक्टिस है 34 में जब आप जाओगे तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तब आपको ये ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रही थी ये ब्रैकेट लगाने के लिए। अभी तो नहीं बताऊंगी, अगले एक्सरसाइज में बताऊंगी। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या होता है, ब्रैकेट को हटा देना। चलिए हटा देते हैं। 2a प्लस 6b प्लस 8c प्लस 16a, यहाँ से भी ब्रैकेट को हटा देते हैं, प्लस 13c प्लस 18b। ओके, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्या किया था हमने, यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है। ठीक है, तो ये है 2a, ये है 16a, दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं, तो एक पास में लिख दीजिए 16a। ठीक है, फिर 6b और कहीं पे b है 18b, लाइक टर्म्स है, साथ में ले लीजिए। फिर 8c और 13c, इन दोनों को भी साथ में ले लीजिए।
अब क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। हमें पता है कि लाइक टर्म्स ही आपस में प्लस हो सकते हैं, है ना। तो 2a प्लस 16a क्या हो जाएगा, 2 प्लस 16 18। तो यहाँ पर लिख देते हैं 18, वेरिएबल क्या है a, तो लिख दिया a। फिर उसी तरीके से 16b प्लस 6b प्लस 18b क्या हो जाएगा, 18 प्लस 6 कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 24 और वेरिएबल क्या है b, तो b। 8c प्लस 13c क्या हो जाएगा, तो 21 वेरिएबल क्या है c। क्या हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि ये तीनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, तो तीनों को आपस में प्लस कैसे कर सकते हैं। तो यही क्या है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया कुछ। ये तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था। अभी हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट देखेंगे। वर्टिकल अरेंजमेंट, ओके। तो इसमें क्या करना होता है, ऐसे सीधा सीधा लिखना होता है। हॉरिजॉन्टल में ऐसे लिखना होता है और वर्टिकल में सीधा सीधा। चलिए लिख देते हैं पहले वाले को। इसमें आपको ब्रैकेट कुछ नहीं लगाना पड़ता। 2a प्लस 6b प्लस 8c, ठीक है। अभी दूसरा देखिएगा, दूसरा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, 16a। तो 16a को आप कहाँ पे लिखोगे, हाँ यहाँ पे लिख देंगे, हमें पता है, लिख दिया। 13c, अब सोचो 13c को कहाँ पे लिखोगे, क्या आप 13c को यहाँ पर लिखोगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, लाइक टर्म्स को ऊपर नीचे करना है, मतलब ऊपर नीचे लिखना है, ठीक है। तो c कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो 13c को आप कहाँ पर लिखोगे, तो यहाँ पर इस 8 के नीचे लिखोगे, ठीक है। फिर b है, तो देखो यहाँ पे 18b, तो इसके नीचे लिख दोगे 18b, खत्म, काम खत्म। प्लस करना है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। चलिए अभी ऐड करते जाइए। 8t प्लस 13c कितना होगा, 8c प्लस 13c 21c प्लस पीछे से ही आप जोड़ते हुए आना, ठीक है। 6b प्लस 18b 24b और यहाँ पे 2a प्लस 16 है 18a, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो दोनों ही मेथड से मैंने आपको इसे सॉल्व करके बताया है, आपकी मर्जी, चाहे जैसे करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आप इन दोनों को लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन, ये है आपका फोर्थ सब क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, पहला ये, दूसरा ये, ओके। तो आपके पास दो मेथड है, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और दूसरा क्या था, वर्टिकल अरेंजमेंट। तो दोनों से मैं बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाला करते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ओके। तो क्या है यहाँ पे, देखो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखना है 13x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस करना है ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। फिर इसको एक ब्रैकेट में करके लिख देंगे 6x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो ब्रैकेट्स को हटा देना, हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, ब्रैकेट हटा दीजिए, प्लस 6x स्क्वायर, फिर माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर लाइक टर्म्स, देखिए ध्यान से। यहाँ पे इसका वेरिएबल x स्क्वायर है और कहीं पे x स्क्वायर है यहाँ पर, मतलब ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। तो इन दोनों को हम साथ में ले लेंगे, 13x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो माइनस 12y स्क्वायर, फिर 8y को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब देखो क्या है, 13x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, मतलब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। और ये दोनों लाइक टर्म्स भी हैं, मतलब दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। तो 13 प्लस 6 कितना होता है, 19 होता है। यहाँ पर लिख देते हैं 19 और वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, है ना, थोड़ा अलग आ गया है। देखो माइनस 12y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, दोनों भी माइनस में है। तो बताइए अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन है ऐसे, तो इसका आंसर आप क्या लिखते हो, -2 - 3 इज इक्वल टू
-5, यानी हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, पर साइन किसका आता है, माइनस का आता है, राइट है ना, ये आपने पहले सीखा है। तो सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, तो साइन आएगा माइनस का। 12 + 8 क्या होता है, तो 12 + 8 क्या हो जाएगा, 8 और यहाँ पे 2, ओके 20। वेरिएबल क्या है, y²। समझ में आया आपको, दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस है, ओके, लेकिन साइन यहाँ पे किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, ओके। क्या आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर, ओके। तो ये तो था हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अभी हम लोग यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट देख लेते हैं। कौन सा, वर्टिकल। तो क्या करना है, ऐसे सीधा सीधा लिखना है। पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 13x² - 12y²। फिर दूसरा वाला इसके नीचे लिखेंगे, तो पहले 6x², उसके बाद क्या है -8y²। दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, कर दीजिए। देखिए यहाँ पर -12y² और यहाँ पे भी क्या है, माइनस है, दोनों भी माइनस में है, मतलब दोनों प्लस होते हैं, लेकिन साइन आता है माइनस का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -20y²। और यहाँ पर क्या होगा, तो 13x² + 6x², 13 + 6 क्या हो जाएगा, तो 19x²। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो दोनों में ही हमारा आंसर राइट आया है, मतलब आप ऐसे करोगे तो भी आपको राइट आंसर मिलेगा, ऐसे करोगे तो भी आपको राइट आंसर मिलेगा, ओके। क्लियर है इतना, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन आपको 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, दोनों को करना है प्लस। तो आपके पास 2 मेथड है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। कौन सा अप्लाई करना चाहोगे, दोनों ही है ना, दोनों ही बताती हूँ। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ओके। तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो 17a² × b² + 16c। फिर प्लस का साइन क्योंकि ऐड करना है। फिर सेकेंड वाली को लिख देते हैं 28c - 28²। 28a² शायद इससे यहाँ पे आएगा, ठीक है, a² होगा, ओके। मैंने लगता है गलती से लिख दिया है 28a² और b², a² और b², ठीक है। अभी हमारा अगला स्टेप क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो यहाँ से ये वाला ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 17a², देखो 17a² × b² + 16c + 28c, उसके बाद -28a² × b², ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है ना, तो ये देखो ये और ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, मतलब इन दोनों को हमें साथ में लेकर के आना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं 17a² × b²। इसको आप इधर ले लो तो -28a² × b² हो जाएगा। और ये दोनों तो पहले से ही लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो 16c + 28c क्या हो जाएगा, 8 + 6 14 होता है। फिर 2 1 3 1 4 44c, ओके। देखो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमको आंसर क्या मिला, 44c, ओके। इतना क्लियर है। अभी यहाँ पर देखिएगा क्या है, 17a² × b² - 28a² × b²। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में माइनस है, मतलब क्या हुआ इसका, सुनो 17 में से आप 28 को माइनस करोगे। अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 17 में से 28 को माइनस कैसे करें, क्योंकि हम तो नॉर्मली यही देखते हैं, 28 में से 17 को माइनस हमको करना आता है ना, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, लेकिन छोटे में से बड़े को माइनस कैसे करें, तो मैं बताती हूँ कैसे करना है। आप एक काम करो, इसमें से इसको घटाओ, 28 में से 17 को घटाओ, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 आया, है ना। यहाँ पे क्या है, 17 - 28, छोटे नंबर में से बड़े को माइनस कर रहे हो, तो आपको एक्चुअली में क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, और जो भी आंसर आएगा उसमें आप माइनस लगा दो, ऐसे। समझ में आया, माइनस लगा दो। जब भी आप छोटे में से बड़े को माइनस करते हो ना, तो माइनस लगा दिया करो, बस इतना ही करना है। तो 17 - 28 करेंगे तो -11 आ जाएगा। और वेरिएबल क्या है, लिख दीजिए a² × b², खत्म। और इसको भी लिखना है +44c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये क्या था, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अभी हम लोग वर्टिकल भी देख लेते हैं। तो वर्टिकल में क्या होता है, सीधा सीधा खड़ा खड़ा लिखते हैं।
तो वर्टिकल अरेंजमेंट, पहले इसको लिख लेते हैं 17a² b² प्लस 16c। दूसरा वाला क्या है 28c माइनस 28a² और b²। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, बोला था मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना ऊपर नीचे। तो क्या है 28c है, तो 28c को आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, नहीं यहाँ पे लिखोगे, लिख दीजिए 28c। ठीक, फिर क्या है, ये है, तो ये देखो माइनस में है, माइनस 28a² इंटू b²। तो ये देखो ये और ये क्या है, लाइक टर्म्स है ना, तो इन दोनों को ऊपर नीचे लिखोगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माइनस 28a² और b²। ठीक है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए। 16c प्लस 28 है 28c, क्या हो जाएगा 44c प्लस, यहाँ पर अगेन देखो 17 में से 28 को माइनस करना है, तो क्या आएगा -11, क्योंकि बड़े छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, a² इंटू b²। तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा आपने कितना आसान है, ऐसे ही करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने थर्ड और फोर्थ सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अभी 2 ही सब क्वेश्चन बचे हुए हैं, 5th और 6th। तो पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद में बचे हुए 2 क्वेश्चन भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे अगला सम ये है, यहाँ पे भी आपको 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिन्हें आपको करना है प्लस। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखेंगे। तो क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3y² माइनस 10y प्लस 16। क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। फिर दूसरे वाले को लिखेंगे 2y माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, तो ब्रैकेट्स को हटा देंगे, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y² माइनस 10y प्लस 16 प्लस इस ब्रैकेट को भी हटा दीजिए, तो 2y माइनस 7। ओके, इतना समझ में आया। अभी यहाँ पे देखिएगा क्या है 3y², ये तो अकेला है, और कहीं पे y² है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस 10y और ये क्या है प्लस 2y, तो दोनों को आप साथ में ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स हैं। फिर इन दोनों को साथ में, क्योंकि इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो दोनों को आप साथ में ले लीजिए, प्लस 16 माइनस 7। ठीक है, अब उसके बाद 3y² आ जाएगा माइनस 10y प्लस 2y। तो माइनस 10 प्लस 2, देखो माइनस 10 प्लस 2 कितना होता है, आपको पता है -8 होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -8y और 16 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 7 को घटा दीजिए तो आएगा 9। ओके, यहाँ पे माइनस कैसे आया, समझ आया। देखो ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, माइनस आया है। ओके, तो यही क्या है आपका फाइनल आंसर है। ये तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था, अभी हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला वाला यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन लिखेंगे 3y² माइनस 10y फिर प्लस 16। ओके, अब इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे क्या है 2y, तो देखो लाइक टर्म्स को हमको साथ में लिखना पड़ता है, तो इसके नीचे हम 2y लिखेंगे, 2y। ठीक है, फिर ये 7 आप इसके नीचे लिखना -7 इस तरीके से। ओके, क्या करना है, प्लस करना है, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो 16 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 9। फिर माइनस 10y प्लस 2y क्या हो जाएगा, -8y, और यहाँ पर क्या आएगा 3y²। इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो वही हम लोग लिख देंगे 3y²। बस यही हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आया। ओके, अभी हम लोग लास्ट वाला सम भी देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी के जैसा है, जैसे आपने इसको किया था वैसे ही इसको भी करना है। ओके, तो चलिए फटाक से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखेंगे, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं -3y² प्लस 10y माइनस 16, प्लस करना है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, फिर 7y² प्लस 8। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ब्रैकेट को हटा देना, ब्रैकेट्स हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा -3y² प्लस 10y माइनस 16 प्लस 7y² प्लस 8। ओके, अब क्या करोगे, तो देखो जो लाइक टर्म्स है उनको आप साथ में ले लेना। तो देखो ये क्या है -3y² और ये क्या है 7y², दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं -3y² प्लस 7y²। ओके, उसके बाद ये है 10y, और कहीं पे y दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, ऐसे ही। ठीक है, फिर -16 और इसके बगल में लिखेंगे +8।
अब देखो -3y प्लस 7y स्क्वायर, -3y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, हमको आंसर क्या मिलेगा? तो 7 में से 3 को आप माइनस कर दीजिए, क्या आता है 4, तो यहाँ पे आ गया 4y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 10y लिखेंगे और यहाँ पर -16 प्लस 8, आंसर क्या आएगा? -16 प्लस 8, देखो ऐसे है, तो आंसर क्या आएगा? 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8 आता है, प्लस का साइन आएगा कि माइनस का? ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो -8, समझ में आया? तो यही क्या है आपका फाइनल आंसर है। अभी आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि लाइक टर्म्स तो कहीं पे है ही नहीं ना, ये तो हॉरिजॉन्टल था। वर्टिकल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे -3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 16, उसके बाद 7y स्क्वायर, तो इसको आप कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे? नहीं, कहाँ पे लिखोगे? तो यहाँ पर इसके नीचे लिखोगे 7y स्क्वायर, फिर क्या है 8 को कहाँ पे लिखोगे? यहाँ पे नहीं, इसके नीचे, ठीक है, ऐसे। अब इनको आप कर दीजिए प्लस, प्लस करना है ना, तो -16 प्लस 8 -8 आएगा। यहाँ पर 10y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 0 ले सकते हो, 0y करके, ओके, कुछ नहीं है तो आप 0 ले सकते हो। तो यहाँ पे आ गया 10y और यहाँ पर देखो -3y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4y स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, समझ में आया? तो यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिस सेट 33 था ये कंप्लीट हो गया है, काफ़ी इजी है और मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके बताया है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। बस आपको आंसर ला करके दिखाना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अभी जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 34 को सॉल्व करेंगे। उसमें हम क्या सीखेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ओके। तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।